फ्रीबीज के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारत का कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जब मैंने पिटीशन फाइल किया था फ्रीबीज रोकने की, उस समय भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी मैटर डिसाइड नहीं हुआ है, फाइनल जजमेंट नहीं आया है। इस बीच में भारत का कर्जा बढ़ते बढ़ते लगभग 250 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। भारत का बच्चा बच्चा लगभग 1.5 लाख के कर्जे में है। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी वादा कर रही हैं, सूर्य चंद्रमा के अलावा हर चीज देने का वादा कर रही हैं। कोई कह रहा हम कैश देंगे 2000 रुपए, कोई कह रहा हम कैश 5000 रुपए देंगे, कोई कह रहा हम कैश 10,000 रुपए देंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं हम स्मार्टफोन देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम स्कूटी देंगे, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम कलर टीवी देंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम तो मंगलसूत्र देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम चैन देंगे, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ और भी वादा कर दे रही है। तो लग्जरी आइटम भी वादा किया जा रहा है, सोना चांदी भी वादा किया जा रहा है, साड़ी देने का भी वादा किया जा रहा है, कपड़े देने का भी वादा किया जा रहा है, और भारत का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फ्रीबीज के कारण, इस मुफ्तखोरी के कारण जो सोने की चिड़िया थी, आज की डेट में वो कर्ज की रानी हो चुकी है। इस फ्रीबीज के कारण बच्चा बच्चा हमारा कर्जदार बना हुआ है। इस फ्रीबीज के कारण इनकम टैक्स देने वाले इनकम टैक्स दे के परेशान है, टोल टैक्स देने वाले टोल टैक्स दे के परेशान है, रोड टैक्स देने वाले रोड टैक्स दे के परेशान है, जीएसटी देने वाले व्यापारी जीएसटी दे के परेशान है। इसके बावजूद देश का कर्जा कम नहीं हो रहा है, लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। मुफ्त में राशन भी दिया जा रहा है, मुफ्त में बाकी चीज़ें भी दी जा रही हैं। चलो राशन तो समझ में आता है, ठीक है, पेट भरने के लिए ज़रूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन स्मार्टफोन, कलर टीवी, स्कूटी, बाइक, सोने चांदी का गहना, ये कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रोटी कपड़ा मकान में नहीं आता। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसके ऊपर निर्णय करना बहुत ज़रूरी है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वादा कर रही है, पहले उससे रिटर्न में लिया जाए कि वो जो देश राज्य के ऊपर कर्जा है, उस कर्जे की भरपाई कैसे करेगी। आज की डेट में हमारे पास स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो नहीं है, उसी का फायदा पॉलिटिकल पार्टियां उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं, उसका स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड प्रोफार्मा है, उसका फॉर्मेट है। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बाकी हर जगह की स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो मैंने ये भी मांग किया है कि सबसे पहले भारत में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लागू किया जाए, और उस मैनिफेस्टो के फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखा जाए कि अगर राज्य सरकार में राज्य का चुनाव हो रहा है तो उस राज्य के ऊपर कितना कर्जा है, और पॉलिटिकल पार्टी जो वादा कर रही है उस वादा करने के बाद उसका कितना और ज़्यादा इकोनॉमिक रेमिफिकेशन होगा, कितना और कर्जा बढ़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टी ये भी बताए कि अगले 5 साल में अगर सरकार उसकी बन जाती है तो वो जो वादा कर रही है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और जो राज्य के ऊपर कर्जा है वो कर्ज की भरपाई कैसे होगी। केवल ये 3 बातें अगर पॉलिटिकल पार्टियों से पूछना शुरू कर दिया जाए, मुफ्तखोरी रोकने में बहुत हद तक मदद मिलेगी।